हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू पीवॉट ट्रेडिंग। आज की वीडियो में हम ये एनालिसिस करेंगे कि सेक्टर रोटेशन क्या होता है और किस तरीके से हम सेक्टर रोटेशन को इंडियन स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं। सेक्टर रोटेशन होता क्या है? मार्केट में पैसा डिफरेंट तरीके से फ्लो करता है। अब जैसे मान लीजिए अभी एक हेल्थ केयर का सेक्टर रन कर रहा है, आप देख रहे होंगे कि हेल्थ केयर के स्टॉक्स बहुत भाग रहे हैं। कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि भाई आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम है। कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि बैंक सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम है। तो इस तरीके से पूरे साल पैसा जो है रोटेट करता है डिफरेंट सेक्टर्स में। अब ये रोटेशन होता कैसे है? मान लीजिए अभी दिवाली आने वाली है, तो उस टाइम क्या होगा कि पेंट सेक्टर के स्टॉक्स बहुत अच्छे आपको रन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पेंट्स बहुत ज्यादा यूज होता है दिवाली में। घर की सफाइयाँ, पेंट्स, डेकोरेशन, तो वहां पर आपको पेंट्स का बहुत ज्यादा यूज मिलेगा। इसी तरीके से आपको वहां पर ऑटो सेक्टर भी अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि व्हीकल्स की सेल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दिवाली के टाइम पे। तो इस तरीके से पूरे साल कुछ ना कुछ रोटेशन होती रहती है मार्केट में, और उस रोटेशन के साथ सेक्टर्स भी रोटेट करते हैं। अब सेक्टर दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक सेक्टर वो होता है जिसका कि इंडेक्स अवेलेबल है, और एक सेक्टर स्टॉक्स वो होते हैं जो इंडेक्स में अवेलेबल नहीं है। अब जो इंडेक्स में अवेलेबल है उनको एक बार हम चेक करते हैं। हम अगर इंडेक्स की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडेक्स में हमारे पास बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स अवेलेबल हैं, आईटी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, फार्मा है, इस तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स। अब जैसे मान लीजिए हम ऑटो सेक्टर को क्लिक करते हैं, तो जितने भी मेजर स्टॉक्स होंगे ऑटो सेक्टर के वो इस इंडेक्स में अवेलेबल होंगे, और ये इंडेक्स ये बताएगा कि वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब कुछ मार्केट की साइकिल्स होती हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर थ्रो, एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। थ्रो फेज में क्या होता है कि जब मार्केट गिर रही होती है और एक साइडवेज मूवमेंट पे होती है, उसको थ्रो फेज कहते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, प्लेयर्स अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो वहां पर आता है हमारा रिकवरी फेज, और फिर उसके बाद हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, वहां पर एक्सपेंशन फेज आता है, और वो सेक्टर या वो स्टॉक बहुत अच्छा मूवमेंट करता है। उसके बाद एक पीक फेज में जाने के बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है, और वो सेक्टर या वो स्टॉक डाउन हो जाता है, और उसके बाद उसमें रिसेशन और डिप्रेशन फेज आ जाता है। तो इस तरीके से पूरी साइकिल वर्क करती है स्टॉक मार्केट की। इसी तरीके से एक इंडेक्स भी वर्क करता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब यहाँ पे पीक फेज में था ऑटो सेक्टर 2018 के आसपास, उसके बाद यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में आ गया, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और रिसेशन सेक्शन में आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थ्रो फेस में आ गया, यानी एक साइडवेज मूवमेंट में आ गया, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं ये पीक फेस में अपना चला गया। तो इसका मतलब ये है कि जब ये पीक फेस में जा रहा है यहाँ पे, तो जितने भी ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स होंगे, चाहे वो बहुत ढीला स्टॉक्स हो जो कभी चल रहा हो, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को मिलेगा। हमको फायदा क्या होता है मोमेंटम वाले सेक्टर में पैसा लगाने का? हमको यही फायदा होता है कि जो स्टॉक बहुत ढीला है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो चल नहीं रहा बहुत टाइम से, लेकिन अगर वो सेक्टर ही रोटेट करता है, मान लीजिए आईटी सेक्टर में रोटेशन आती है, तो आईटी सेक्टर के वो स्टॉक जो बहुत ढीले हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं उस टाइम पे अच्छा प्रॉफिट देते दिखाई देंगे। तो ये बेनिफिट होता है कि जब हम सेक्टर को एनालाइज करते हैं और सेक्टर के साथ हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वहां से हम प्रॉफिट जनरेट करने की सोचते हैं। अब इसी तरीके से कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इंडेक्स में अवेलेबल नहीं है। जैसे हम बात करें पेपर सेक्टर, शुगर सेक्टर, ये कुछ इस तरीके के सेक्टर्स हैं जो कि इंडेक्स में अवेलेबल नहीं है, जिनका कोई इंडेक्स नहीं है। अगर हमें इनको स्टडी करना है तो हम कैसे करेंगे? इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस सेक्टर के डिफरेंट स्टॉक्स को डिफरेंट तरीके से स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इमामी पेपर्स को चेक करता हूँ, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए इमामी पेपर्स एक साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है काफ़ी टाइम से। ठीक है, तो ये एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी बना रहा है और एक साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है। तो यहाँ पर अभी इसका मतलब ब्रेकआउट आया नहीं है, आ सकता है आने वाले टाइम में। दूसरा स्टॉक चेक करते हैं, क्वांटम पेपर्स को चेक करते हैं। क्वांटम पेपर्स में भी सेम आपको इसी तरीके का सिनेरियो देखने को मिल रहा है ना? इसी तरीके का कुछ ट्रेंड लाइन आपको क्वांटम पेपर्स में भी देखने को दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है, इस सेक्टर के दोनों स्टॉक्स एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि अगर इस सेक्टर में कहीं ब्रेकआउट आएगा, तो यहाँ पर किसी ना किसी एक या दो स्टॉक्स में आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो पूरा सेक्टर आपको रोटेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके से वो स्टॉक्स जो कि इंडेक्स में अवेलेबल नहीं है, हम उनको इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं।
अब जो इंडेक्स में अवेलेबल है उनको हम कैसे स्टडी करेंगे? हम आईटी इंडेक्स की बात करते हैं। तो आईटी में अगर इस इंडेक्स में कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, और वो मोमेंटम कब मिलेगा? जब ये हाई ब्रेकआउट होगा। इस हाई के ब्रेकआउट के बाद आपको आईटी सेक्टर में मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टॉक्स इस तरीके का पैटर्न बना रहे होंगे आईटी सेक्टर्स में, हमको उनको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमें ये देखना है कि जब उन स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है या फिर इस इंडेक्स में ब्रेकआउट आ रहा है, तो उन स्टॉक्स में भी ब्रेकआउट आएगा। आपको बहुत से ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे इसी तरीके का पैटर्न आपको बनाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो सेम पैटर्न को हमको उन स्टॉक्स में भी देखना है, क्योंकि हमारा आईटी इंडेक्स इस तरीके से वर्क कर रहा है, उसका चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो इसका मतलब अगर हमारे वो स्टॉक्स जिन पे ऐसा पैटर्न बन रहा है और वो मोमेंटम देना स्टार्ट करते हैं, तो पूरे सेक्टर में मोमेंटम आ सकता है और सेक्टर से हमको अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से हम सेक्टर्स को डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और उसकी रोटेशन को चेक कर सकते हैं। तो अभी एक सेक्टर जो कि अच्छा मोमेंटम देने वाला है या दे सकता है, वो यही है आपके सामने, आईटी सेक्टर। तो एक बार इसके डिफरेंट स्टॉक्स को आप खुद स्टडी करिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से इसमें मोमेंटम आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें मिले। बाकी जो भी मैं स्टॉक्स या सेक्टर के बारे में बता रहा हूँ, ये आपको सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। मैं कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। आप स्टडी कीजिए, चीज़ों को समझिए और प्रॉफिटेबल होइए। आप अगर मेरे चैनल पे आए हैं, आप मेरी फैमिली से जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको स्टडी करो, आप खुद से सीखो, खुद प्रॉफिटेबल हो, और मेरा मोटो भी यही है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस डाउट के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा या फिर उस डाउट्स को आपको एक्सप्लेन करके शॉर्ट्स के थ्रू भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक, ये वीडियो थी आज सेक्टर रोटेशन के बारे में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग सीखेंगे। बाय, टेक केयर।